सी डिले हुई है। मेरी उनके वज़ीर ख़ारजा से बड़ी तफसील से बात हुई, तो उन्होंने रिक्वेस्ट रात भेजी कि आप मेहरबानी करें, हम पे ट्रस्ट करें, तो आप अगर आएंगे तो ये एक किस्म की हमारी अपोजिशन और उसको हवा देने वाली बात है। ये सिर्फ पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं था, इसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, इसमें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी थे, अरब स्टूडेंट्स भी थे। आज जो 3 कमर्शियल फ्लाइट, स्पेशल फ्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके जरिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि पेड ब्लॉगर्स बशकीक वाक़े पर गलत खबरें फैला रहे हैं और आवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तानी तलबा नहीं बल्कि दीगर गैर मुल्की तलबा भी निशाना बने हैं। मुतासरीन की परेशानियों का एहसास है, जल्द उनकी वतन वापसी मुमकिन बनाएंगे। अमीर मुकाम और अतातार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि किर्गिस्तान मामले पर महकमा ख़ारिजा को मुतहरिक कर दिया गया है। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मेरी बात हुई है। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ेगम से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए खुसूसी इंतज़ामात और महसूर तमाम पाकिस्तानी तलबा से राब्ते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह खुसूसी तैयारा आज शाम बशकीक किर्गिस्तान के लिए रवाना होगा, जो रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर वतन पहुँचेगा। परवाज़ के तमाम तर अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। बशकीक में पाकिस्तानी तलबा की महफूज मुकाम पर मुंतकिली, वतन वापसी जारी है। मज़ीद 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। पाक फ़ज़ाइया भी मुतहरिक, मुतासरा पाकिस्तानियों को लाने के लिए खुसूसी तैयारा बशकीक जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक किर्गिस्तान में सूरत हाल इस वक्त काबू में है, हुकूमत हालात पर नज़र रखे हुए है। बशकीक में तलबा ग्रुप्स में लड़ाई के बाद हालात बदस्तूर कशीदा। तलबा ने हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील कर दी। वीडियो पैगामात के जरिए हालात से आगाह किया। कहा खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जान को खतरात लाहक है। सिंध पंजाब के मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत में इजाफा। शहीद बेनज़ीरबाद में पारा 49, दादू जैकबाबाद 48, स्क्रंड में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड तक पहुंच गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से गैस्ट्रो और पेट के अमराज में इजाफा। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। PDM में पंजाब की हिदायत के पेश नज़र महकमा सेहत ने 22 से 27 मई हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर दी। शहर कायद में समुद्री हवाएं मुअत्तल होने से गर्मी का जोर बरकरार है। दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अंदरून सिंध 22 मई से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई। सखर में स्कूल 7:30 बजे से 12 बजे तक चलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सखर ने महकमे के हुकाम को खत लिख दिया है और कहा है कि जुम्मे के दिन स्कूल्स के औकात का 7:30 बजे से 11:30 तक किया जाए। तालीमी बोर्ड्स के ज़ेर एहतमाम 11वीं 12वीं के सालाना इम्तहानात पर भी चेयरमैन बोर्ड को खत में कहा गया है कि इम्तहानात का वक्त 8 बजे से 11 बजे किया जाए। 2 बजे दिन शुरू होने वाले पर्चे का वक्त सुबह 8 से 12 बजे तक किया जाए। कोट अद्दू में डिप्टी कमिश्नर जिला भर के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। प्यास बुझाने और गर्मी के तोड़ के लिए इमली आलू बुखारे के शरबत शहरियों में आम हो गया। फिरोजवाला में भी ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। सखर में जिले और म्यूनिसिपल इंतजामिया ने लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए ठंडे पानी के स्टॉल्स लगा दिए। हुकूमत की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग जीरो करने के दावे धरे रह गए। तलब और रसद में फ़र्क के बायस शॉर्टफॉल 5050 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 22,200 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि पैदावार सिर्फ 17,150 मेगावाट तक है। तलब ज़्यादा, फराहमी कम होने से दही इलाकों में 6 से 8 घंटों की तवील लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। रहीम यार खान और खानपुर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सख्त एहतजाज किए गए। मुजाहिरीन ने अहम शाहराहों पर धरना दिया, बिजली बिल्स को नजरे आतिश कर दिया।
NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर मलिक और पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के लिए 3800 एहलकार तैनात है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अवामुल नास की सहूलत के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। शिकायत के बरवक्त इजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मुआशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। नए कर्ज के हुजम पर हतमी बातचीत होगी। आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद समरात की आवाम तक मुंतकली ताहाल एक सवालिया निशान। पेशावर में एशिया खुरोनोश की कीमतें कम ना हो सकी। मुख्तलिफ इकसाम की दालें और सब्जियां महंगी फरोख्त हो रही हैं। कराची रिटेल मार्केट में चक्की का आटा 140 रुपये फ़ी किलो, फाइन आटा 120 से 125 रुपये में फरोख्त, जबकि मटन और बीफ की पुरानी कीमतें भी बरकरार हैं। को तहसीन पेश करता हूँ कि जिन कामों की या जिस तरह खिदमत की बुनियाद उन्होंने 3 माह में रखी है, हम उम्मीद कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला के आने वाले महीनों और सालों के अंदर पंजाब में आम शहरी की जिंदगी में एक क्वालिटेटिव जो है तब्दीली जो है वो लेके आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नून लीग की नई लीडरशिप अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 3 माह में खिदमात की मिसाल कायम की है। जल्द सियालकोट के DHQ अस्पताल का दौरा करेंगी। आवाम को सेहत की सहूलियत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में कई मनसूबे चल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापानी सफ़ीर से मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने समेत पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों पर बातचीत की गई। मरीम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर भी उभर रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहर में कॉसवे पुल की तामीर समेत मुख्तलिफ जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब वज़ीर आला के हमरा। कुरंगी कॉसवे के मनसूबे की तामीरी लागत 64 मिलियन रुपए है और ये 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। हारूनाबाद में एक और शहरी डाकू के हाथों अगवा। हकीम सलाहुद्दीन की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए मांग लिया। अगवा होने वाले हकीम सलाहुद्दीन के भाई की मदयत में थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कंदकोट में मुगवी के वर्षा का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि डाकू दीदा दिलेरी से अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हुए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। लाहौर शाहदरा टाउन पुलिस का लावारिस बच्चों से हुस्ने सलूक। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। बच्चों को CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवारी करते देखा गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से बच्चों को ट्रेस किया। 10 साल से कम उम्र बच्चे साइम और अब्दुल्ला तफरीक की गर्ज से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। सरगोदा के नवाही इलाके में 17 साल लड़की को अबाश ने ज्यादती का निशाना बना डाला। मरकजी मुलजिम ने लड़की को घर में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। 2 साथी बाहर पहरा देते रहे। वाक़े की इत्तला पर शाह नगदर पुलिस ने तीनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ ठोस शहादतों की बुनियाद पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
काहना में ट्रैफिक असिस्टेंट पर तशद्दुद, DIG ऑपरेशंस का नोटिस। काहना नाके पर तैनात सब इंस्पेक्टर समेत तमाम एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। रावलपिंडी थाना नसीराबाद में पुलिस पार्टी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पुलिसमैन का ड्राइवर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह मुल्ज़िमान के मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। अफगानिस्तान में बारिशों के बाद सैलाब से तबाही मच गई। 70 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता। शहर के शुमाली और वस्ती इलाके में शदीद बारिशों के जेर असर हैं, जहाँ 2000 से ज़ायद मकानात भी तबाह हो गए। सूरत हाल के बायस शहरियों की बड़ी तादाद ने नकल मकानी शुरू कर दी। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मज़ीद 86 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा से इनखला करने वालों की गाड़ी पर ड्रोन हमला। पानी भरने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर मिसाइल दागा गया। वस्ती गजा में 3 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जनूबी गजा में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक। जुनीन कैंप पर हमले में हमास का कमांडर, जबकि लबनान में हिज़्बुल्लाह रुकन समेत 2 अफराद शहीद हो गए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि गजा जंग एक खुला जख्म है, जिससे पूरे खित्ते के मुतासिर होने का खतरा है। लंदन और न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। गजा पर जारी बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। इजरायली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी इसराइली शहरों के नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इसराइली जंगी काबीना में शामिल इत्तेहादी रुकन ने भी हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा नेतन्याहू गजा जंग से मुतालिक 8 जून तक जवाब दें, वरना हुकूमत छोड़ दें। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जेक सुलाइवान का दौरा सऊदी अरब। दोहरान में सऊदी वलीअहद से मुलाकात में जेक सुलाइवान ने गजा सूरत हाल और इंसानी इमदाद की फराहमी समेत अमरीका सऊदीया स्ट्रेटेजिक माहदों पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी मुशीर सऊदी अरब के बाद इसराइल का भी दौरा करेगी। मकबूजा कश्मीर में एक और भारतीय फौजी की खुदकुशी। मेजर मुबारक सिंह ने खुद को गोली मारी। भारतीय फौज के तर्जुमान के मुताबिक वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। भारत में मुसलमानों की पार्लियामेंट समेत हर शोबे में महदूद नुमाइंदगी। मुसलमानों की नुमाइंदगी और सियासी ताकत को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाने लगे। सरकारी नौकरियों और सिविल सर्विसेज के आला इम्तिहानों में हर साल मुसलमान उम्मीदवारों की अक्सरियत जानबूझकर कम रखी जाती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। इंग्लैंड विमेंस को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। यूक्रेनी बॉक्सर 16 साल से नाकाबिल शिकस्त बरतानवी हरीफ को शिकस्त देकर हैवीवेट चैंपियन बन गया। फाइट देखने के लिए फुटबॉल स्टार रोनाल्डो और बॉक्सर एंथोनी जोशुआ समेत दुनिया के कई अहम सितारे मौजूद थे। और मंजूर नज़र नाकाम हो जाए तो फिर खोटे सिक्के ही काम दिखाए। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार विल स्मिथ और मार्टा लॉरेंस का शानदार जोड़ा एक बार फिर ज़बरदस्त एक्शन में। फिल्म बैड बॉयज़ 4 का ट्रेलर जारी। 6 जून को ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।